हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। सो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. First part is relation R in the set A equals to 1 2 3 up to so on 14 defined as R equals to x, y such that 3x minus y equals to 0. सो यहाँ पर हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? y इक्वल्स टू 3x। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 3, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 6, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू 9 एंड व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू हम 4 तक की पुट करेंगे बिकॉज अगर हम इसके बाद पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x 5 पुट कर रहे हैं देन y इक्वल्स टू 15 एंड 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। सो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है? x बिलोंग्स टू r देन r इज रिफ्लेक्सिव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए? रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 अप टू सोन 14 14 रिलेशन में आना चाहिए, बट ऐसा कोई पेयर हमारे पास इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू r देन y x बिलोंग्स टू r। और यहाँ पर अगर हम 1 3 बिलोंग्स टू r बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r हियर, so r is not symmetric. Transitive के लिए x y belongs to r and y z belongs to r then x z belongs to r। यहाँ अगर 1 3 belongs to r and 3,9 belongs to r but 1 9 does not belongs to r, so r is not transitive. So इस केस में, in this case r is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Second part is relation R in the set n of natural numbers defined as R equals to x, y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4. Set हमें दे रखा है n of natural numbers and relation is x, y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4. So values of x are 1, 2 and 3. So when we put x equals to 1 then y equals to 6. When we put x equals to 2 then y equals to 7. When we put x equals to 3 then y equals to 8. So for reflexive x, x belongs to r होना चाहिए। So इसके अकॉर्डिंग 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में आना चाहिए हमारे पास, बट ऐसा कोई पेयर हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा है, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड फॉर सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r देन r इज सिमेट्रिक। यहाँ 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक हियर। सो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r देन x, z बिलोंग्स टू r। बट यहाँ हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट इज रिलेशन r इन द सेट A equals to 1 2 3 4 5 6 as r equals to x, y such that y is divisible by x। रिलेशन हमें दिया गया है सेट ए में। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास रिलेशन में आ रहे हैं हम उन्हें राइट कर लेंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में आ रहे हैं। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव x, x belongs to r. So 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to r here, so r is reflexive. For symmetric x, y belongs to r and y, x belongs to r. So here 1, 2 belongs to r but 2, 1 does not belongs to r here, so r is not symmetric. Now for transitive, if x, y belongs to r and y, z belongs to r then x, z belongs to r. So here 1 4 belongs to r and 4, 4 belongs to r. So 1, 4 also belongs to r here। देखिए 1 4 belongs to r, 4, 4 belongs to r। तो यहाँ पर हमारे पास 1 4 जो है वो भी r को बिलोंग कर रहा है, सो r इज
transitive here. So R is reflexive and transitive but not symmetric. Fourth part is a relation R in the set Z of all integers defined as R equals to x, y such that x minus y is an integer. देखिए रिलेशन क्या दे रखा है हमें, x, y, x minus y is an integer in the set Z of all integers. So x, x से अगर हम यहाँ पर 1 1 लेते हैं, हम 1 1 एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम 1 1 लिया हमने, तो x माइनस वाई क्या होगा, 1 माइनस 1 0 एंड 0 बिलोंग्स टू z. So R is reflexive. Now x, y belongs to R and y, x belongs to R because x minus y and y minus x are integers. So R is symmetric. X, y belongs to R, y, z belongs to R, then x, z belongs to R because relation के अकॉर्डिंग क्या है, x minus y, y minus z and x minus z क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं. So xz also belongs to R. So R is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive here. Next, fifth is the relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by. Set A है of human beings और रिलेशन दे रखा हमें A पार्ट में x, y such that x and y work at same place. For reflexive, x and x work at same place. So x, x belongs to R here. So R is reflexive. Symmetric के लिए क्या होगा, x and y work at same place. अगर x and y same place पे work कर रहे हैं तो y and x also work at same place. So x, y belongs to R and y, x belongs to R. So R is symmetric here. For transitive, x and y work at same place. Y and z work at same place. Then x and z also work at same place. So x, y belongs to R, y, z belongs to R. Then x, z also belongs to R here. So R is transitive. So in this case, R is reflexive, symmetric and transitive. Now B part is R equals to x, y such that x and y live in the same locality. X and y जो है वो same locality में रहते हैं. So x, x belongs to R. So R is reflexive here. For symmetric के लिए क्या होगा, x, y belongs to R and y, x belongs to R. अगर x, y जो है live in same locality, then y and x live in same locality. So R is symmetric here. And x, y belongs to R and y, z belongs to R. Then x, z belongs to R. देखिए यहाँ पर क्या होगा, x and y live in same locality. Y and z live in same locality. Then x and z also live in same locality. So x, z belongs to R. So R is transitive. So in this case, R is reflexive, symmetric and transitive. Next is R equals to x, y such that R is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 centimeter taller than y. जो x है हमारे पास वो exactly 7 centimeter taller है y से. So R equals to x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. अब x cannot be taller than x. x जो है वो x के साथ x से taller नहीं हो सकता. So R is not reflexive here. Second, x is taller than y. Then y cannot be taller than x. अगर x जो है x की हाइट जो है वो y से ज्यादा है, then y की हाइट x से ज्यादा नहीं हो सकती. So R is not symmetric here. Now third, if x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z, then x cannot be 7 centimeter taller than z. So here R is not transitive because x, z does not belongs to R. So R is neither reflexive nor symmetric and not transitive here. Next D part is R equals to x, y such that x is wife of y. X is not wife of x. X जो है वो x की wife नहीं हो सकती. So x does not belongs to R here. R is not reflexive. Now second, if x is wife of y, then y cannot be wife of x.
क्योंकि अगर x y की वाइफ है तो y जो है वो x की वाइफ नहीं हो सकते. सो x y बिलोंग्स टू R बट y x डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक. इफ x is wife of y, then y is wife of z is not possible here, so R is not transitive. So R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Next is R equals to x comma y such that x is father of y. So first reflexive के लिए x cannot be father of x, so x comma x does not belongs to R here, so R is not a reflexive. Second, if x is father of y then y cannot be father of x. अगर x y का father है तो y जो है वो x का father नहीं हो सकता. So x y belongs to R but y x does not belongs to R, so R is not symmetric. Next, for transitive, if x is father of y is father of z, then x cannot be the father of z. So here x y belongs to R and y z belongs to R, but x z does not belongs to R, so R is not a transitive. So in this case R is neither reflexive nor transitive and nor symmetric. So R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive.